दोस्तों नमस्कार, मैं के.पी. निरंकारी आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ है वो पेपर लीक हो गया था और लगभग रद्द भी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं अगला वीडियो बना के पिछला वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोगों को बताया हूँ क्यों रद्द होगा वो, ठीक है। और सबसे बड़ी रणनीति अब हमें ये देखना है दोस्तों, अब जो आगामी पेपर होगा उसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग स्किप मत करिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जहर होती है, ख़तरनाक होती है। इसलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, केवल मात्र 5 ही मिनट आपका टाइम लूँगा। लेकिन उस 5 मिनट में मैं ये बताऊँगा कि अब जो आगामी परीक्षा होगी उसमें कितने पद पर परीक्षा होगी, पद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, परीक्षा कब होगी, संभावित डेट क्लियर बिल्कुल, ठीक है। ओवर एज की दिक्कत होगी कि नहीं होगी, उसमें नए लोग परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अंतिम बिंदु में बताऊंगा कि अब आगामी परीक्षा में आपको सफल होने के लिए क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। इसलिए आप लोग स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो आप बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी होगी तो आप फिर रण क्षेत्र में उतर पड़ेंगे, ठीक है, मेहनत करने के लिए। क्योंकि अब जो गलती हो गई तो भाई उसको हम लोग तो बस यही कर सकते हैं, सरकार से यही गुहार लगा सकते हैं कि परीक्षा को रद्द कराएं, ठीक है। और निश्चित रूप से रद्द होगी, क्योंकि सारे सबूत लगभग मिल चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से रद्द होगी, कब परीक्षा होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, पुनः परीक्षा जब होगी तो आप सबको पता है कि 411 पद आए थे, 411 पद आए थे, ठीक है। ये बात ध्यान आप लोग रख लीजिए कि जब पुनः परीक्षा कभी भी होती है तो पद नहीं बढ़ते। अगर यही परीक्षा यही होती, रद्द ना होता तो 411 पद था वो बढ़ के कम से कम 500-600 पद हो जाता, क्योंकि जब रिजल्ट आता प्री का तो पद उसमें जोड़ दिया जाता। लेकिन अब पद नहीं जोड़े जाएंगे, ध्यान रखिए, केवल 411 पद पर ही परीक्षा होगी, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ओवर एज वाली समस्या, कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है परीक्षा 1 साल 2 साल 4 साल बाद जब भी कराए, मान लीजिए लेट कर दे को, अगर आयोग ना माने तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में मामला जाएगा तो लेट लपेट हो सकता है। ओवर एज की दिक्कत तो ना आए, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि ओवर एज की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे जब परीक्षा कराए, ठीक है। क्योंकि एज आपकी तभी से गिनी जाएगी जब आपका फॉर्म भरा गया था, ठीक है, जब उसमें डेट दिया था, ठीक है ना, एज के लिए वही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ओवर एज के लिए, चाहे जब परीक्षा कराए, पहली बात तो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुनः परीक्षा जब होगी तो उसमें नए लोग बिल्कुल शामिल नहीं हो पाएंगे, नए लोग नहीं शामिल होंगे। जो लोग परीक्षा दिए हैं, ठीक है, मतलब परीक्षा का जो फॉर्म भरे हैं पहला वाला, ठीक है ना, चाहे परीक्षा दिए हो चाहे ना दिए हो, लेकिन वो फॉर्म भरे हैं पहले, ठीक है, वही लोग परीक्षा में बैठ जाएंगे, क्योंकि वही लोग परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि दोबारा फॉर्म इसका नहीं भरा जाएगा, ठीक है। और आपका सेंटर जो है जहाँ पर गया है वो उसी ज़िले में होगा। चौथा आपका क्या है, क्या समस्या कि पुनः परीक्षा, हाँ, पुनः परीक्षा कब होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुनः परीक्षा कब होगी। ध्यान दीजिए, अगर आयोग स्वीकार कर लेता है, आयोग बोला है ना, नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम इस पे जांच कर रहे हैं, अगर सही पाया जाता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो हम निर्णय लेंगे। तो अगर आयोग निर्णय ले लेता है तब तो मान के चलिए कि परीक्षा तुरंत होगी। इसलिए आप लोग बैठिए ना, आलस छोड़िए, तैयारी जोरदार से करिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। तो कुल मिला के आयोग अगर तुरंत आ जाता है एक्शन में तो परीक्षा मान चलिए कि यूपी पीसीएस की 17 मार्च को लगी है, यूपी पीसीएस के ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर करा लेगा आयोग, ठीक है, अगर आयोग मान लेगा तो। अगर आयोग नहीं मानता है अपनी गलती कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है तो मामला कोर्ट जाएगा। सबको पता है कि 2016 में कोर्ट में गया था मामला, फिर 2020 में पेपर हुआ था। अगर कोर्ट में जाता है तो आपकी जल्दी निर्णय होगा, क्योंकि सबूत बहुत पक्के हैं। तो चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद यानी मई के बाद पेपर तुरंत हो जाएगा आपका। इसलिए आप लोग पूरी फुल तैयारी करिए। और दोस्तों अगली बात जो मैं रख रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि अब जो अगला पेपर आपका पता नहीं कब वो करवा ले आयोग, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए रामबाण वार्षिक करंट अफेयर, मैं आपको बता दूं, रामबाण वार्षिक करंट अफेयर, जैसे आप लोग वार्षिक एक किताब पढ़ते हैं, या तो ई दृष्टि की आंख वाली पढ़ते हैं, या तो घटनासार पढ़ते हैं, या एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो 3 किताब कोई पढ़ नहीं पाता है और जानते हैं कि किताब से पूरा मिल नहीं पाता है। इसलिए तीनों किताब का संग्रह हमने बनाया है, ठीक है, अलग अलग करके, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, उसका संग्रह हमने बनाया है। रामबाण वार्षिक करंट अफेयर नाम से मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। और इसमें जो ये 2 पार्ट में होगा, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटा होगा, इसलिए 2 पार्ट में हम बांट दिए इसको, ठीक है। और 2 दिन में आपको हो सकता है ये वीडियो मिल जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर बहुत बड़ा मायने रखता है परीक्षा में पास करने के लिए। और सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसके सबूत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबूत क्योंकि कैसे फंसेगा आप मिला लीजिए। आयोग का जो पेपर हुआ है अभी 11 फरवरी को, मिला लीजिए मेरे इसी चैनल पे जो मैं पढ़ाया हूँ,
पर्यायवाची पढ़ाया हूँ, आधे घंटे का मात्र वीडियो है। मैं गारंटी लेता हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ के 10 पर्यायवाची आए थे, एक क्वेश्चन छोड़ के, एक क्वेश्चन मात्र छोड़ के, जो श्लाघा वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा क्वेश्चन मेरे चैनल से फंसा है, मेरे पढ़ाए हुए से फंसा है। आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि मैं बहुत पहले पढ़ाया हूँ और पेपर आपका भी हुआ है। इसी तरह सारे जो भी चैप्टर में पढ़ाया हूँ, हर जगह से क्वेश्चन मेरे फंसे हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रामबाण करंट अफेयर को आप लोग पढ़िए। इसके साथ साथ मैं कई और वीडियो बनाया हूँ, तुक्का लगाने का, वैज्ञानिक तकनीकों का भी वीडियो बना रहा हूँ। अगर उसको जो एक बार पढ़ लेगा, यकीन मानिए, अगर आपको 100 क्वेश्चन सही करते तो 120 सही कर लेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक रणनीति बनाई गई है। परीक्षा में तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तकनीक ही बताया गया है, ठीक है। किस प्रकार से नहाते हुए क्वेश्चन को हमें सही करना है, किस प्रकार से परीक्षक का जो पेपर बना रहा है उसका मूड किस प्रकार से पकड़ना है कि वो क्या पूछना चाहता है, यही सब चीज़ उसमें दिया गया है। आप लोग पढ़ लेंगे, यकीन मानिए आने वाली परीक्षा में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग आगामी जो परीक्षा आपकी लगी है यूपी PCS की 17 मार्च को, बेहतरीन तरीके से लग जाइए, ठीक है। बीच बीच में मैं गाइडेंस करता रहूँगा और चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता रहूँगा। उसके बाद आपकी पुनः परीक्षा RO होगी। तो दोस्तों, आप सब लोग बिल्कुल मेहनत से लग जाइए, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं फिर से रामबाण वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।